नमस्कार, मैं आश्रुति कोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर से अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बरैया के बयान पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने भी कड़ा पलटवार किया। चिमनानी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का कड़ा अपमान किया है। कांग्रेस विधायक का ये बयान जो है वो बेहद निंदनीय साबित हो रहा है और दुर्भाग्यजनक भी है। अभी तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसका मतलब कांग्रेस इसको अपना अधिकृत बयान मानती है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है, उनके खिलाफ बेहद विवादास्पद टिप्पणियां की हैं, उन्हें नीचा दिखाने का काम किया। कांग्रेस विधायक का यह बयान बेहद ही निंदनीय है, दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने SC, ST, OBC महिलाओं के लुक्स पर टिप्पणी की है। उन्होंने हिंदू सनातन धर्मों के ग्रंथों को अपमान करने वाली बात की है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बयान को अपना अधिकृत बयान मानती है और छत्तीसगढ़ के भी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी उनके इस बयान का खंडन नहीं किया। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये कांग्रेस पार्टी समर्थित बयान है। रायपुर में महिला कांग्रेस कमेटी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी गुंजन सिंह ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अपराध अनकंट्रोल हो चुका है और महिलाएं लगातार असुरक्षित होती जा रही हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध एक चिंतनीय स्तर तक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब हर एक साल के भीतर करीबन 3191 बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस हिसाब से रोज प्रदेश में 8 से 9 केस सामने आ रहे हैं। राजधानी में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना मन को झकझोर देती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरबा में एक युवती का धारदार हथियार से गला रेत दिया जाता है। प्रदेश में महिलाओं को भयमुक्त सुरक्षित जीवन नहीं मिल पा रहा है। राजनांदगांव के एक परिवार को न्याय के लिए आस लगाए बैठे अब एक अरसा बीत चुका है, समय हो चुका है। शिक्षक नगर निवासी अमित भौमिक की आत्महत्या को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि अब तक पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस मामले को लेकर परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहीं ये भी बता दें आपको कि निष्पक्ष जांच और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांगे भी की जा रही हैं। परिजनों का यह कहना है कि अमित को लंबे समय से मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आपको जानकारी ये भी देते चलें कि आत्महत्या से पहले अमित ने अपने परिजनों को जो संदेश भेजे थे उन्हें कोर्ट द्वारा भी डाइंग डिक्लेरेशन माना गया है। इसके साथ ही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर सामने आई है जिसमें जान से मारने की धमकी देने का संगीन आरोप लगा है। आपको बता दें कि परिजनों का ये कहना है कि सबूत होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। हत्या केस के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे भाई ने 27 दिसंबर 2025 को अपने घर में आत्महत्या की है। आत्महत्या से पहले मेरे को एक मैसेज किया है जिसमें उसने लिखा है कि मैं एक लड़का और लड़की के कारण ये करने जा रहा हूँ जिसका नाम है किंजल ठावरे और आमीन कुरैशी। उसने लिखा है कि मेरे को लड़की और लड़के ने मिलकर 20 दिन से टॉर्चर कर रहे हैं, माइंड स्ट्रेस दे रहे हैं और अब मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है माइंड स्ट्रेस, इसलिए मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। और बोला है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये उसने लास्ट विश लेके गया है मेरे पास से, ठीक है। तो हम 30 तारीख को थाना गए थे, वहां पे हमने आवेदन दिया। 1 तारीख को हमारा कथन हुआ। 8 तारीख को हम लोग ने न्यायालय में जज के सामने अपना स्टेटमेंट दिए, कथन दिए। उनके ऊपर धारा भी लग गई, FIR भी हो गई। FIR की कॉपी तो हमको अभी तक मिली नहीं है, ठीक है। और आज 21 दिन हो गए, उसके बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
जगदलपुर के बस्तर जिले में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 540 बल्क लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त कर ली है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक अंकित सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने कैशलूर दरभा मार्ग पर राजूर चौक के पास नाकाबंदी कर दी। इस दौरान एक सफेद पिकअप वाहन को रोककर तलाशी की गई, जिसमें 60 कार्टूनों में भरी गोवा ब्रांड की 3000 कांच की शीशियां प्राप्त हुई हैं। मौके से 3 आरोपियों कोसूराम यादव, बूसूराम यादव और मोटू राम नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। जब्त शराब की कीमत करीबन 3,54,000 रुपए बताई जा रही है, जबकि वाहन सहित कुल जब्ती 10,99,000 रुपए की हुई है। कल दिनांक 16/1/2026 की शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति एक सफेद रंग के पिकअप वाहन में केशलूर दरभा मार्ग पर अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं। सूचना पाकर आबकारी विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राजूर चौक के पास नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद उक्त मार्ग में एक पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर तलाशी लेने पर 60 भूरे रंग के कार्टूनों में भरी कुल 3000 नग पाव शीशियों में भरा कुल 540 बल्क लीटर गोवा ब्रांड की मध्य प्रदेश प्रांत की शराब बरामद की गई। मौके से 3 आरोपियों कोसूराम यादव पिता लुद्दूराम यादव उम्र 28 वर्ष निवासी बोरजा थाना बुरगूम, मोसूराम यादव पिता लुद्दूराम यादव उम्र 30 वर्ष निवासी बोरजा थाना बुरगूम तथा मोटू राम माड़वी पिता दूसाय निवासी नूतनपाल थाना बुरगूम को गिरफ्तार किया गया तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का 34(2), 36(59) का के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में कुल 10,99,000 रुपए की जब्ती की। पार्टी में परिवारवाद और वंशवाद को लेकर अब मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। बीजेपी आम जनता की पार्टी है, जहां सामान्य पृष्ठभूमि से आए लोग आगे बढ़ते हैं, जबकि कांग्रेस परिवारवाद और वंशवाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी खास लोगों की पार्टी है। उनमें खास लोग के ही परिवार आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आम लोग भी वहां पहुंचते हैं। इसका पूरे देश में उदाहरण है, हर नेता इसका उदाहरण है। आज चाहे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देख लीजिए, हमको देख लीजिए, सभी मंत्रियों को देख लीजिए कि किस पृष्ठभूमि किस परिवेश से कहां से उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने कहां जिम्मेदारी दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस में खास लोगों की एक पार्टी है, उसमें परिवारवाद वंशवाद के बिना वो पार्टी बढ़ नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने 16 जनवरी को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी किया है। आपको बता दें, नामांकन 19 जनवरी को दाखिल हो जाएंगे और अगले दिन अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी जाएगी। पार्टी के निर्वाचक मंडल में 5,708 सदस्य शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय और राज्य परिषद के सदस्य भी मौजूद हैं। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक विक्रम उसेंडी का कहना है कि कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन विधिवत रूप से चुने जाएंगे। भाजपा जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19 जनवरी को करने जा रही है और इस चुनाव में राज्य परिषद और राष्ट्र परिषद के कुल 5,708 जो वोटर्स है वो वोट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ राज्य परिषद से मेंबर और अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विक्रम उसेंडी जी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहे हैं, क्या आप कुछ कहेंगे? अभी 18 तारीख को दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय हुआ है कल, और जाने के बाद वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। और क्योंकि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में माननीय नितिन नवीन जी अभी कार्यरत है, उनको विधिवत रूप से एक प्रक्रिया के अंतर्गत फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिवत रूप से 19 तारीख को नामांकन, 20 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिवत रूप से होने वाले हैं। तो उसके दृष्टि से जितने भी हम राज्य परिषद के जो मेंबर हैं, हम सभी जाने वाले हैं और एक प्रक्रिया होने वाली है। और बन्ना नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं
देता हूँ कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस प्रक्रिया में जाने का अवसर हम सबको मिल रहा है। इससे पहले भी 11 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, निर्विरोध चुने गए, इस बार क्या लग रहा है? इस समय भी निर्विरोध नहीं होने वाले हैं, वो एक प्रक्रियात्मक रहती है। पिछले समय भी क्योंकि जब हमारे जेपी नड्डा जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब उस समय चूंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो उस समय भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जिस तरह से नवीन जी का होने वाला है, वो लगातार छत्तीसगढ़ प्रभार में बीते, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल? आपने देखा? निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी भी रह चुके, उनका हमेशा हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और उनके नेतृत्व में हमने पिछले विधानसभा का चुनाव के साथ ही साथ लोकसभा का भी चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर एक सफलता जीती है और संगठनात्मक रूप से बहुत परिपक्व नेता है, युवा नेता है और उनके नेतृत्व में निश्चित पार्टी संगठन और मजबूत होगी और निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। बहुत धन्यवाद सर। तो ये था विक्रम उसेंडी जी का साफ कहना है कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहेगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर, छत्तीसगढ़। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल के 150 जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 110 के बूथ लेवल ऑफिसर अशोक दास की मौत के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी के इस लोकतांत्रिक आचरण की कड़ी निंदा भी की है। पांडे ने यह भी कहा है कि इस घटना ने लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। आज प्रेस वार्ता में हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के उपस्थित सभी भाइयों बहनों और मेरे सभी साथी प्रवक्तागण और बंग समाज के बंधुगण, आज की जो वार्ता है पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है। जो पश्चिम बंगाल कभी क्रांतिकारियों की भूमि रहा करती थी, जहां से स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, जहां के सचित्र सान्याल, वाघा जतीन जो इस देश को प्रेरणा देंगे, आज उस भूमि में रक्त रंजित और जिस प्रकार से वहां खूनी माहौल है, यह हम सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मित्रों, अभी अभी हम सब लोगों ने देखा है कि विरोधियों को तो मारते, पीटते, दौड़ाते, भगाते, चाहे वो विपक्ष के नेता शुभेंद्र जी हो, किंतु अभी अभी लगातार पत्रकारों के साथ जिस प्रकार से घटना हुई है, ये घोर निंदनीय है। हमारा जो चौथा स्तंभ है और जिन्हें सब प्रकार से अधिकार प्राप्त है, उन्हें प्रताड़ित करना, और उसमें हम सब जानते हैं कि एक महिला पत्रकार के साथ किस प्रकार से 2 किलोमीटर दौड़ाया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। अभी टीएमसी के शासन में भय, दबाव और राजनीतिक हिंसा का खुलकर के उपयोग किया जा रहा है। चुनाव निकट है, जिन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है, वे जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 110 में बूथ लेवल ऑफिसर अशोक दास, जो एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, टीएमसी नेताओं ने जिस प्रकार से उनको धमकाया, डराया, दबाव बनाया और उसके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया गया, हम सबके सामने है।
अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें केवल धमकी ही नहीं दी, जान से मारने की धमकी दी, चेतावनी दी, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया। बंगाल में जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जो वहां बस गए हैं, उन्हें पूरा प्रोटेक्शन ममता जी दे रही है। वहां की जनता भी सुरक्षित नहीं है और जिस प्रकार से संरक्षण प्रदान कर रही है, यहां के नागरिकों के लिए खतरा है। यहां के संसाधनों का उपयोग कर रही है, उनके हक को मार रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बीजापुर जिले के चट्टानपारा क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए अब प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी है। क्षेत्र में भारी संख्या में मकानों को तोड़ा गया है। इनमें नक्सल पीड़ित परिवार और डीआरजी जवानों के घर भी शामिल थे। आपको बता दें कि ये घर नक्सल हिंसा से बचकर शहर आए थे। प्रशासन ने इस बात का दावा भी कर दिया है कि पहले नोटिस दिया गया था। इन पीड़ित परिवारों ने पुनर्वास की मांग भी उठाई है। साथ ही बाहरी लोगों के कब्जे को लेकर भी स्थानीय संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजापुर जिले में कल से जो नक्सल पीड़ित है, जो नक्सलियों के दबाव में, डर से जो लोग बीजापुर मुख्यालय में आकर बसे हुए थे, उनके घरों को आज कल से 2 दिन से बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तमाम जगह में बसे हुए थे, सभी नक्सल पीड़ित लोग थे, वो उनके घरों में बुलडोजर। खास बात तो ये है कि जो जवान आज नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ में फंसे हैं, गए हैं, उस मुठभेड़ में वो जवान है, वो उन्हीं का घर को आज बुलडोजर प्रशासन के चल रही है। ऐसे में उनके फैमिली के कुछ लोग हैं, उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे कब आए थे और कैसे में क्या बुलडोजर चलाने से पहले क्या जानकारी दिया गया था। बातचीत करते। दीदी क्या नाम है? मुन्नी गठपल्ली। अच्छा, आपका क्या बोलते हैं, कब से यहाँ थे, कब से घर बनाए थे? यहाँ 4 साल हो रहा है। 4 साल से। आपके पति क्या करते हैं? डीआरजी में। अभी कहाँ हैं? ड्यूटी गए हैं। ड्यूटी गए। 2 दिन हो रहा है, नहीं आए। कितने दिन हुए? 2 दिन हुआ। 2 दिन जी। और भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा माड़वी है सर। जी, गंगा देखिए सर, हम लोग नक्सली पीड़ित से यहाँ पे आए हैं और ऑलरेडी हम लोगों को नक्सली मारने के लिए भी रेडी हुआ था। हम स्वयं वहाँ से छूट के आए हैं और यहाँ पे आके हम जो भी घर बना के रह रहे थे, और इससे पहले भी हमको हम नोटिस दिए थे
आज से मतलब लगभग वही 3-4 महीना पहले। और नोटिस को लेके हम जब गए हैं तो स्वयं सीएमओ साहब भी बोले हैं कि कुछ नहीं होगा, आप लोग बना के रहिए। और इतना बोले कि आप लोग ईंट से जो भी है दीवार जोड़िए और टैक्स काटिए बोले। और हम टैक्स भी काटे सर। टैक्स काटने के बाद भी जब इस टैक्स को हम दिखा रहे हैं ना, ये तो आपके हाथ से कटा हुआ टैक्स है सर। बोलते हैं इसका कोई महत्व नहीं। जब इस टैक्स को काटते समय हमारे हाथ से पैसा लिए उस समय महत्व था, और आज महत्व क्यों नहीं है सर? तो इस प्रकार से हमको पूरे आदिवासी लोगों को अत्याचार किया जा रहा है सर जी। यहाँ पे हम भारत के नागरिक हैं, तो हम कहीं भी जाके जीने का और रहने का हक है। तो हम अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि आदिवासियों के इससे पहले आप लोगों को कहीं रहने के लिए जगह कहीं नहीं है सर जी। अगर कहीं रहने का जगह होता तो हम यहाँ क्यों रहते सर? हम इतना कठिनाई से बारिश में अपने बच्चों को लेके शाम बच्चों से हम उनको मार करके हम यहाँ पर अपना घर बसाए थे सर। और पल भर में हमारा पूरा जीवन रोटी तोड़ दिए। जिस पर भाई का कहना है कि जो पैसा लगा के जो मकान बना रहे थे, कम से कम उन्हें तो सुरक्षित कहीं साइड भी रखकर अगर चला देते तो कम से कम इनका जो नुकसान है, जो पैसा खर्च किए थे, वो पैसा कम से कम बच जाता। तो ऐसी इसी तरह के हाहाकार मचा हुआ है बुलडोजर कार्रवाई का। और यहाँ पे जो कार्रवाई चल रहा है, मूलतः ये आदिवासी लोग, ट्राइबल्स, यहाँ के नक्सल पीड़ित लोग अपना घर द्वार छोड़ करके विस्थापित होकर के यहाँ करके बसे हैं और लंबे समय से यहाँ रह रहे थे। उनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया गया नहीं और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ये बेचारे जो नक्सल पीड़ित परिवार है, रात के भी ठिठुरते ठंड में अपना जीवन बसर करने और रात गुजारने में मजबूर होकर के रात गुजार रहा है। इनके साथ बड़ा ज्यादती हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने तहसीलदार और सीएमओ और पुलिस अधिकारियों से मौजूद जो कार्रवाई कर रहे हैं उनसे मैं छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के धान के कथित नष्ट होने के मामले को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन की सूचना भी दे दी है। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा कि राज्य में इस वक्त किसानों की मेहनत से पैदा किया गया धान लापरवाही के कारण लगातार बर्बाद किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की जनता तो वहीं उन्हीं के साथ साथ किसान जो हैं वो भी आक्रोशित हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस पत्र में आरोप भी लगाया गया है कि धान का उचित भंडारण और संरक्षण नहीं किया गया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का अनाज नष्ट हो चुका है। कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता बता दिया। कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि धान किसानों के पसीने की एक कमाई है और उसका नष्ट होना सीधे तौर पर किसान विरोधी रवैया दर्शाता है। इसी के विरोध में अब 20 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय दुर्ग के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी जरूर करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार बनी है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। अभी कवर्धा में लगभग 7 करोड़ का धान, 26,000 क्विंटल धान बता रहे हैं कि मुसवा खा गया। उसी प्रकार से महासमुंद में तो ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और ये लोग जो बता रहे हैं कि मुसवा ने धान को खा लिया, मुसवा मन की भी मीटिंग चल रही है अभी कि हमन तो खाए नहीं है, कौन खा गए। तो ये अनोखा तरीका हम लोग 20 तारीख को मंगलवार को मुसवा मन की बारात निकालेंगे राजीव भवन से कलेक्टर। इस मामले की जांच चाहते हैं आप लोग? जांच होनी ही चाहिए। लगातार इसकी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है और जब तक जांच नहीं होगी हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। देखो, कवर्धा में संग्रहण केंद्र से 7 करोड़ के धान गायब हो गए, 26,000 क्विंटल धान गायब हो गए। वैसने महासमुंद में 5 करोड़ के धान गायब हो गए। जब सरकार से बोले जाते कि ये धान कहाँ गए, तब बोलते मूसवा खा गए। तो हम आज ज्ञापन सौंपे बराहन कलेक्टर साहब ला मंगलवार के राजीव भवन से कलेक्टेड हम मूसवा मन के बारात निकालने वाला है। और मूसवा में प्रतीकात्मक सारा मंत्री मुख्यमंत्री मन के नाम रही। मूसवा नहीं खाए, मूसवा दोष देना बेकार है। ये खाए ये मंत्री और एक मंत्रिमंडल खाए है, एमन नहीं खाए। तो ओखर लिए हम बारात निकाला था। ओखर बाद कलेक्टर साहब ला हम मुख्यमंत्री के नाम
जिंदा मुसवा भूसबो एला काबर दोष दे सकते हैं, खाए तो तुमन हो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।